भक्ति भी थी और ज्ञान भी था, प्रेम भी था, करुणा भी थी और गुरु को मानता था। तो रावण का भाई है वो राक्षस नहीं कहलाया, वो महाभक्त राम का प्यारा भक्त कहलाया। इसलिए गुरु की भक्ति बहुत जरूरी है। देव भक्ति करो, गौ भक्ति करो, देश भक्ति करो, ग्राम भक्ति करो, मातृभक्ति, पितृभक्ति, सब भक्ति करो, लेकिन गुरु भक्ति अगर नहीं किया तो ज्ञान कहाँ से मिलेगा। और ज्ञान के बिना जिंदगी भटक सकती है, गलत राह पर जा सकती है। इसलिए गुरु की भक्ति भी करना चाहिए। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अब मुझे इजाजत दीजिए कि मैं सत्संग का शुभारंभ को आज्ञा देता हूँ, चुपके से निकल जाए। वकील साहब उनको विदा करके आए। हाँ, जज साहब भूल ना जाना गुरु जी को, याद रखना, ठीक। श्री गुरु चरण सरोज रजे, निज मन मुकुर सुधारि। बरनो रघुबर बिमल यस, जो दायक फल चारि। बरनो रघुबर बिमल यस, जो दायक फल चारि। सुमिरि राम सिय संत गुरु, गणपति सुखदाई। हरि धर्मोत्तर ग्रंथ की, कहूँ इतिहास बखान। सुनि शौनक सुख पाए, नाई शीस बोलो बहुरी। नाथ कहो समुझाए, पूर्णि बढ़त कही द्रविते। नाथ कहो समुझाए, पुण्य बढ़त कही द्रविते। सूत जी से शौनक जी निवेदन कर रहे हैं कि हे नाथ, आपके श्री मुख से कथा सुनकर मुझे बहुत सुख मिला और मैं शीश झुकाकर आपसे पुनः निवेदन करता हूं, हे नाथ, मुझे समझाकर ऐसी कथा सुनाओ जिस धन से पुण्य बढ़ता है, जिस धन से जीव धन्य होता है। कैसे जीव धन का उपयोग करे जिससे कि पुण्यशाली हो जाए, ये कथा सुनो। कहा सूत मुनि कहाँ बुझाई, जहि धन धर्म बढ़े अधिकाई। कहा सूत मुनि सुनऊ बुझाई, जहि धन धर्म बढ़े अधिकाई। जहि धन धर्म बढ़े अधिकाई, जहि धन धर्म बढ़े अधिकाई। ध्यान से सुनना, आज ये नई कथा। सूत जी ने कहा, हे शौनक जी, तुम श्रोता हो और मैं वक्ता हूं। किस तरह से धन से धर्म बढ़ता है, आज वो मैं कथा सुनाता हूं। सुकृत करि जो द्रव्य कमावे, तेहि परमारथ माहि लगावे। सुकृत
सत कर्तव्य से मेहनत करके बहुत बुद्धि लड़ाकर जो धन कमाया जाए और उस धन को फिर परमार्थ में लगाया जाए। कभी कभी धन स्वार्थ में लगता है, कभी परमार्थ में लगता है, कभी धन अनर्थ में लगता है, कभी धन व्यर्थ के काम में लग जाता है, कभी धन निरर्थक खर्च हो जाता है, कभी धन धर्मार्थ में लगता है। धर्मार्थ, परमार्थ, स्वार्थ, व्यर्थ, निरर्थक, अनर्थक, कहां धन लगाना चाहिए? सुकृत करि जो द्रव्य कमावे, जही धन धर्म बढ़े अधिकावे। बाढ़े पुण्य पाप होई नासा, सो नर लहै स्वर्ग में बासा। और किस धर्म से पुण्य बढ़ता है, पाप का नाश होता है और मनुष्य का स्वर्ग में वास होता है। स्वर्ग नरक ये भी दोनों विचित्र है। उस व्यक्ति के घर ही में नरक हो जाता है जिसमें 6 लक्षण होते हैं। अत्यंत कोपः कटुका च वाणी, दरिद्रता च स्वजने सुबैरम। नीचे प्रसंगा कुलहीन सेवा, चिन्हानि देहे नरकै स्थितानाम। चिन्हानि देहे नरकै स्थितानाम। जिस घर के लोगों को अत्यधिक क्रोध आता है, कितने लोगों के इतना क्रोध होता है कि वो साड़ी लहंगा गठरी बांध के रेडी रहता है। अगर पति कुछ बोल दिया तो छत से कूदकर पत्नी छलांग लगाकर भाग गई मायके। हमारे एक भगत की पत्नी मायके भाग गई। मेरे पास फोन आया कि गुरुदेव आपकी भक्ति हमने किया तो फायदा जो हुआ सो हुआ, लेकिन पत्नी भाग गई आज। हमने कहा फिर क्या हुआ? बोले असमंजस हुआ कि भाग गई। तो हमने कहा कितनी बार भागी है? कहनी अब की 4थी बार भागी है। तो हमने कहा कोई बात नहीं। तो 3 बार भाग के वापस आई गए। तो उन्होंने कहा फिर हम उसको लेने गए मायके, समझा बुझा के कुछ कंप्रोमाइज करके ले आए। अब की 4थी बार भागी है। गुरु ने चाबी दिया उसको। हमने कहा लेने गए कि नहीं गए? अभी बोले अभी नहीं गए। तो हमने कहा उसको फोन करो। बोले फोन हम क्या बोली हम? वह तो फोन में गाली देने लगती है। तो हमने कहा गालियां रिकॉर्डिंग करो, तो फोन करो। लेकिन फोन हम बोलें कहाँ? तो हमने कहा उससे कह दो कि आप मायके गई हो, स्वस्थ हो, ठीक हो, प्रसन्न हो, रह लो, अपने माता पिता की सेवा कर लो कुछ दिन प्रेम से, और फिर जल्दी आ जाना, ये बोल दो। तो उसने फोन किया, यही बात बोल दिया। फिर 3 दिन फोन आया। 3 दिन के बाद की आई नहीं गुरुजी। तो हमने कहा फिर तुम फोन करो। बोले अब क्या बोलेंगे हम? तो हमने कहा बोल देना कि तुमको हम लेने के लिए आने वाले हैं, अभी थोड़ा बिजी हैं, प्रेम से रहो, मायका भी आपका है और ससुराल भी आपकी है, हम भी आपके हैं, माता पिता आपके हैं, सब सेवा करो। तो उसने यही बोल दिया। फिर फोन किया, गुरुजी हमने बोल दिया। तो हमने कहा उसने क्या कहा? तो बोले उसने कहा तुम लेने आओगे तो भी मैं नहीं आऊंगी। तो हमने कहा बस नहीं आऊंगी। तो हमने कहा ये तो बड़ा खतरा बढ़ रहा है। चौथे दिन फिर फोन आया भगत का। बोली अब क्या करूं? हमने कहा अब तुम फिर फोन करो और कहो कि तुम्हारे बिना हम बहुत दुखी हैं और तुम्हें याद करते हैं और रात में चुपके चुपके रोते हैं, तुम जल्दी आ जाओ।
ये कहो। बिल्कुल सही घटना है, एड्रेस नहीं बताऊंगा, है यूपी का ही भगत। तो उसने यही कहा और फिर हमको फोन किया, बताया, हमने कह दिया। तो हमने कहा जवाब क्या मिला? बोले जवाब मिला कि हम तुम्हारे यहाँ जिंदगी में ना आई। तो हमने कही तो मैटर बढ़ते ही जा रहा, गुरु का हर इंजेक्शन फेल होते जा रहा। तुम हर तीसरे दिन फोन लगाओ और हाल चाल पूछ लिया करो। अब ये ना कहना कि हम लेने आ रहे हैं या तुम आ जाओ, या ना, या बात ना करो, आने जाने की बात ना करना, हाल चाल ले लेना तीसरे चौथे। तो हाल चाल लेने लगा। अब महीना बीत गया, 2 महीना बीत गया, आने जाने की बात ही नहीं होती थी, बस हाल चाल, कुशल मंगल है, ठीक है, स्वस्थ है, खाना खा लिया, पानी पी लिया, साड़ी पहन लिया, ये हो गया वो हो गया, सब बात होगा। तो हमने फिर, मैं तो बिजी रहता हूँ, 2 महीने बाद उसका फोन आया, बोला गुरुजी अभी आई नहीं है। तो हम कहें बहुत बढ़िया, अब एक काम करो, आप फोन में कह देना कि तुम आओ या ना आओ, लेकिन हमारा प्रेम जिंदगी भर तुमसे है, तुमसे रहेगा, तुमसे था, और पूर्व जन्म की तुम हमारी जीवन संगिनी हो, और जब आओगी तब स्वीकार है, प्रेम से अपनी इच्छा से रहो, तुम समझदार हो, बुद्धिमान हो, ये बोल दे, बोल दे। फिर शाम को फोन आया कि गुरुजी अपने आप गठरी लेकर आई गई है।